हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के केस को लेकर के कि वकील साहब जो केस आपका फाइल करते हैं वो किस तरीके से आपको अपना केस लड़वाना चाहिए, किस वकील से लड़वाना चाहिए, और अगर आपका प्रॉपर्टी केस है, जो सिविल केस हैं, वो आपको कौन से वकील से करना चाहिए, किस वकील से आपको अपना केस फाइल कराना चाहिए, और अगर आपका क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस के लिए कौन से वकील का आपको चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात ये बता देता हूँ। देखो, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हर चीज़ के अंदर एक स्पेशलिस्ट होता है। जैसे कि डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर को कोई हार्ट वाले डॉक्टर अलग होते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर अलग होते हैं। तो इसी तरीके से वकील भी अलग अलग तरीके से केसों को हैंडल करते हैं, और अच्छा वकील इसी तरीके से चुनाव किया जाता है कि किस वकील ने किस तरीके के केसों को ज़्यादा केस को लड़ा है और जीता है, या कंप्रोमाइज़ कराया है या हारे हैं। वो सारी चीज़ें जब आप उनके चैम्बर पे जाते हैं तो आपको सब पता चल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं अपने केसेस की, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो यही सवाल आते हैं कि जो सिविल केसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस वजह से वो कोर्ट की तरफ का रुख नहीं करते और अपने केस को बीच में भी छोड़ देते हैं बाज़ टाइम, और केस को कोर्ट तक जाते ही नहीं हैं। अपना जो है पहले से ही सेटलमेंट कर लेते हैं और उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने केस को लड़ना चाहते हैं, आपका प्रॉपर्टी केस है, तो आप ये ना सोचें कि वो 6 महीने में या साल भर के अंदर उसका निपटारा हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी से केसों का निपटारा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब वो पहले वाला भी समय नहीं लगता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी होती है। जैसे कि आपने कोई केस फाइल किया है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपका केस किस तरीके का फाइल किया है, और वकील साहब कोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी किसी हियरिंग पे गए हैं या नहीं गए हैं। बस आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं, आपने कॉल किया, उन्होंने कहा ठीक है आप कोर्ट मत आना, मैं अपने आप देख लेता हूं। तो वो भी थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। कहीं ना कहीं क्लाइंट की लापरवाही होती है, तो कहीं ना कहीं वकीलों की भी लापरवाही होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जब आपने अपना केस किसी वकील को दे दिया, आपने अपना सिविल का केस दिया है और उन्होंने उस केस को फाइल कर दिया कोर्ट में, तो सबसे पहले आप ये करें कि जो केस उन्होंने फाइल किया है उसकी एक कॉपी, फ़ोटो कॉपी पूरे सेट की अपने पास रखें। उस कॉपी का रखने का आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी और से भी डिस्कस करना चाहेंगे तो आप उनको ये दिखा सकते हैं कि मैंने इस तरीके का केस फाइल किया है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और वकील साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगाएं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वकील साहब ने क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए हैं, क्या आपकी तरफ से केस फाइल हुआ। अब मान लो केस फाइल हो गया, आपके पास फ़ोटो कॉपी की सेट की कॉपी आपके पास होती है, तो अब आप आगे की डीलिंग कैसे करते हैं। अब वकील साहब आपके हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, जब आपके वकील ने केस फाइल कर दिया, डेट लगने शुरू होगी, तो डेट से पहले 1 दिन पहले वकील साहब को 1-2 दिन पहले आप कॉल करें, और कॉल करने के बाद उनसे यही कहें, पूछें कि वकील साहब मुझे कल आना है, या जिस डेट को मेरी डेट है उस पर आना है, और मुझे कुछ लेके आना है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या नहीं। तो जब आप वकील से इतनी बातें करते हो तो वकील को भी ये लगता है कि हाँ, ये क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपने केस को बहुत जल्दी लड़वाना चाहता है। और आप अपने वकील से हर बार ये कहें, जब भी आपकी आर्ग्यूमेंट कोर्ट में होती है या कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है, कोर्ट में जब आप खड़े होते हैं, तो वकील साहब को पहले ही बोलें कि वकील साहब इसके अंदर कम से कम छोटी से छोटी डेट लेना। तो वकील जितनी बार भी आपके साथ में प्रेजेंट होंगे, हियरिंग पे जाएंगे और कोर्ट के अंदर होंगे, तो जब भी वो डेट का जो अगला नेक्स्ट डेट जब लगती है, उसके समय के लिए वो जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब इसके अंदर मुझे आप छोटी डेट दे दें। तो इस तरीके से आपको छोटी डेट भी मिल जाएंगी, और आपको ये भी पता रहेगा कि मेरे केस में अब तक क्या हो रहा है। जैसे जैसे आपके केस में जो डेट लगती है, उस डेट पे जो भी ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। वकील साहब से अपने जो भी ऑर्डर पास होता है, जो डेट पे होता है, उसको अपने ध्यान में रखें, और उस ऑर्डर के हिसाब से ही अपने आगे की कोर्ट की केस की जो है प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएं, और अपने केस को पूरा स्टडी करें, और एक एक बात को अच्छे से ध्यान रखें। वकील के साथ में पूरा कोऑपरेट करें, उनकी हर बात को देखें, हर बात को सुनें और देखें किस तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन जब आप खुद अपने केस में एक्टिव नहीं होते हो तो वकील भी लापरवाही कर जाते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी फ़ीस की भी काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आप जो है आते हैं तो वकील को जब आप फ़ीस नहीं देते तो वो इस तरीके से भी लापरवाही कर जाते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो वकील अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो केस को जीते। दोस्तों, कोई भी वकील ऐसा नहीं होता जो ये चाहेगा कि मैं इस केस को हारूं। तो
आपने मेरी बात को समझा होगा और जाना होगा किस तरीके से अपने केस को कोर्ट में फाइल करना चाहिए, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपके पास जो आपने केस फाइल किया है उसकी फ़ोटोकॉपी पूरे सेट की ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी और से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसको कागज़ देने के लिए आपके पास कागज़ देने के लिए होने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।